नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हर भारतीय रसोई में आप मैदा का नाम जरूर सुनते होंगे, चाहे वह समोसे की परत हो, बिस्किट का बेस हो, केक की मुलायम परत हो या पिज्जा की बेस, सब में मैदा का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सफेद, बारीक और मुलायम आटा आखिर बनता कैसे है? मैदा एक प्रकार का रिफाइंड गेहूं का आटा है, जिसे गेहूं के केवल एंडोस्पर्म से बनाया जाता है। यह बहुत बारीक, मुलायम और सफेद रंग का होता है। मैदा को रिफाइंड व्हीट फ्लावर भी कहा जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड, केक, कुकीज, फास्ट फूड जैसे समोसा, नूडल्स और स्नैक्स में किया जाता है। जब हम गेहूं के दाने की संरचना को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि यह 3 मुख्य भागों से बना होता है। 1. ब्रान, यह गेहूं की बाहरी परत होती है जिसमें फाइबर और बी विटामिन्स होते हैं। 2. जर्म, यह बीज का हिस्सा होता है जो प्रोटीन, फैट और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। 3. एंडोस्पर्म, यह गेहूं का मुख्य हिस्सा होता है जिसमें स्टार्च और थोड़ा प्रोटीन होता है। मैदा इसी हिस्से से बनता है। मैदा बनने की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और वैज्ञानिक होती है। आइए इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। एक गेहूं का चयन, सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के दानों को चुना जाता है। यह विशेष प्रकार के गेहूं होते हैं जिनमें अधिक एंडोस्पर्म होता है। 2. सफाई, चुने गए गेहूं को मशीनों से डस्ट क्लीनिंग, स्टोन रिमूवल, मैग्नेटिक सेपरेशन आदि प्रक्रियाओं द्वारा साफ किया जाता है। इससे मिट्टी, धूल, कंकड़, कीड़े आदि पूरी तरह से हटाए जाते हैं। 3. कंडीशनिंग, गेहूं को थोड़ा पानी देकर कुछ घंटों तक रखा जाता है। यह प्रक्रिया जरूरी होती है क्योंकि इससे गेहूं का ब्रान नरम हो जाता है और पिसाई के समय आसानी से अलग हो जाता है। 4. पीसना, गेहूं को रोलर मिल्स या आधुनिक चक्कियों में पीसा जाता है। यह प्रक्रिया कई स्टेप्स में होती है। इसे ब्रेक रोल्स, रिडक्शन रोल्स और सीविंग, छलनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक चरण में गेहूं अलग अलग स्तरों पर पीसा और छाना जाता है। 5. संपूर्ण पृथक्करण, इस प्रक्रिया में गेहूं के 3 हिस्से अलग हो जाते हैं। 6. रिफाइनिंग और ब्लीचिंग, एंडोस्पर्म को कई बार महीन छाना जाता है ताकि एकदम बारीक मैदा प्राप्त हो सके। कई कंपनियां इसे ब्लीचिंग एजेंट जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड या क्लोरीन डायोनेक्साइड से और अधिक सफेद बनाती हैं। हालांकि ब्लीचिंग स्वास्थ्य के लिहाज से विवादास्पद है। 7. पैकिंग और वितरण, तैयार मैदे को ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा साफ पैक किया जाता है। इसके बाद यह बाजार में भेजा जाता है। मैदा का उपयोग कई प्रकार के खाद्य उत्पादों में होता है। समोसा, कचौरी, परांठा, ब्रेड, पिज्जा बेस, केक, कुकीज, बिस्किट, नूडल्स, पास्ता, चाइनीज फूड, बेकरी आइटम्स। मैदा की अत्यधिक मात्रा का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जैसे कब्ज की समस्या, डायबिटीज के खतरे बढ़ते हैं, गैस ऑफ अपच। इसलिए चिकित्सक और पोषण विशेषज्ञ हमेशा संतुलित मात्रा में उपयोग की सलाह देते हैं। यह कहना भी सही नहीं होगा कि मैदा पूरी तरह नुकसानदायक है। यदि इसका इस्तेमाल कभी-कभी सीमित मात्रा में और अच्छे क्वालिटी वाले उत्पादों में हो तो यह हानिकारक नहीं होता। लेकिन रोजाना के खाने में इसकी जगह फाइबर युक्त आटे, मिलेट्स या मल्टीग्रेन आटे को प्राथमिकता देना बेहतर होता है। मैदा खाने के कुछ फायदे। बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग मैदा इन लिमिटेड क्वांटिटी, एक त्वरित ऊर्जा देता है, क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। मैदा में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च होता है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। इसलिए इसे फास्ट फूड या बेकरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है जहां तेजी से एनर्जी चाहिए। 2. मुलायम और हल्का होता है। मैदा की बनावट बहुत ही मुलायम होती है, जिससे इससे बनी चीजें जैसे केक, कुकीज, पेस्ट्री आदि हल्की और स्वादिष्ट लगती हैं। 3. वजन बढ़ाने में मददगार, फॉर वेट गेन गोल्स, जो लोग वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं उनके लिए मैदा से बने उत्पाद हाई कैलोरी फूड माने जाते हैं जो कैलोरी इंटेक बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। 4. बेकिंग के लिए आदर्श, आइडियल फॉर बेकिंग, मैदा की बनावट और लचीलापन इसे बेकिंग के लिए परफेक्ट बनाता है। यह अच्छी तरह से फूलता, बाइंड होता और टेक्सचर देता है। 5. कम रेशे के कारण
लो रेजिडू डाइट में उपयोगी। कभी कभी डॉक्टर लो रेजिडू कम फाइबर डाइट की सलाह देते हैं, जैसे सर्जरी से पहले या कुछ गैस्ट्रिक बीमारियों में। ऐसे में मैदा सीमित रूप में उपयोगी हो सकता है। अत्यधिक मात्रा में मैदा खाने से नुकसान होता है, जैसे वजन बढ़ना, कब्ज, डायबिटीज, पाचन संबंधी समस्याएं। इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में और संतुलित आहार के साथ करें। किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक होती है। मैदा के फायदे तभी मिलते हैं जब आप इसे संतुलित मात्रा में लें। इसे सप्लीमेंट फूड के रूप में ही इस्तेमाल करें, न कि मुख्य भोजन के रूप में। बाकी आहार में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स की भरपूर मात्रा हो। मैदा खाने के नुकसान: एक, फाइबर की कमी, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याएं। मैदा एक रिफाइंड आटा है जिससे गेहूं का ब्रान और जर्म हटा दिया जाता है। इसमें फाइबर ना के बराबर होता है, जिससे कब्ज, पेट फूलना, गैस और पाचन समस्याएं। 2, ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाता है। हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स: मैदा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। यह खून में ग्लूकोज लेवल तेजी से बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज के रोगियों के लिए बेहद हानिकारक होता है। 3, मोटापा बढ़ाता है। वेट गेन: मैदा से बनी चीजें हाई कैलोरी और लो न्यूट्रिएंट होती हैं। इसका ज्यादा सेवन शरीर में फैट जमा करता है, जिससे मोटापा और बेली फैट बढ़ता है। 4, हृदय रोग, हार्ट प्रॉब्लम्स: फाइबर और अच्छे फैट्स की कमी के कारण मैदा से बनी चीजें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेज और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता है। 5, आंतों को नुकसान, हार्म टू इंटेस्टाइन्स: मैदा पचने में धीमा होता है, जिससे आंतों पर दबाव पड़ता है। लंबे समय तक इसका सेवन आंतों की कार्यक्षमता को कमजोर कर सकता है। 6, पोषक तत्वों की कमी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन: मैदा को रिफाइन करते समय उसमें से सारे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स निकल जाते हैं। इसका मतलब है ज्यादा कैलोरी, कम पोषण। 7, त्वचा और बालों पर असर, स्किन एंड हेयर इश्यूज: मैदा से बनी चीजें शरीर में टॉक्सिन जमा करती हैं, जिससे मुंहासे, स्किन एलर्जी और बाल झड़ना जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। 8, एनर्जी की कमी और थकान: मैदा जल्दी एनर्जी देता है, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिकती। इससे शरीर में जल्दी थकान, ऊर्जा की कमी और सुस्ती महसूस होती है। 9, इम्यून सिस्टम पर असर: मैदा के लगातार सेवन से शरीर में गट हेल्थ खराब होती है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। 10, नशे जैसी लत, एडिक्टिव नेचर: मैदा से बनी चीजें स्वाद में इतनी लाजवाब होती हैं कि यह क्रेविंग बढ़ाती हैं और लोग बार बार खाना चाहते हैं। यह एक खतरनाक लत बन सकती है, खासकर बच्चों में। अगर आप रोजाना मैदा से बनी चीजें खाते हैं तो आपको भविष्य में नीचे जैसी बीमारियों का खतरा हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, एसिडिटी ऑफ गैस, पाइल्स, बवासीर: मैदा स्वादिष्ट तो है, लेकिन सीमित मात्रा में ही खाएं। कभी कभी मैदा खाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन रोजाना इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। कोशिश करें कि मैदे की जगह स्वस्थ विकल्पों को अपने आहार में शामिल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहें।